ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਸਕਦੀ ਦਿਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। पटेल ये गुजरात के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय भी नितिन पटेल जी एक बहुत बड़े मंत्री मोदी जी के कैबिनेट में भी थे। तो दूसरे व्यक्ति, दूसरे नेता जिनके खिलाफ ये डेफेमेशन नोटिस जारी किया गया है, उनका नाम है नितिन पटेल, जो गुजरात के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। और तीसरा नाम है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर, केंद्र में उनके मंत्री गिरिराज सिंह का। इन 3 नेताओं ने लगातार ये बयान दिए कि देश का किसान आतंकवादी है या देश के किसान को चीन और पाकिस्तान फंड कर रहा है। ये कहा गया कि ये जो किसानों का संघर्ष है इसे विदेशी ताकतें चला रही हैं, और ये सारी चीजें एक कंस्पिरेसी के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत कही गई हैं। तो ये नोटिस है जो नितिन पटेल जी को जारी किया गया है। ये नोटिस है जो गिरिराज सिंह जी को जारी किया गया है। ये 2 नोटिस, और ये तीसरा नोटिस है जो राम माधव जी को जारी किया गया है। बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के खिलाफ ये 3 मानहानि के नोटिसेस देश के किसान ने, पंजाब के किसान ने जारी किए हैं, और इसमें कानूनी सहायता, लीगल असिस्टेंस देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। जो कंप्लेनेंट है, जो किसान, जो फार्मर जिसने ये नोटिस भेजे, मैं उनके बारे में बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। राम माधव जी को नोटिस भेजने वाले कंप्लेनेंट का नाम है सुखविंदर सिंह सिद्धू। ये संगरूर से आते हैं और इनका वहां पे 20 एकड़ की जमीन है, अपनी खेती करते हैं, फसल बोते हैं, और ये 26 नवंबर से 26 दिसंबर तक, यानी कि पूरा 1 महीना सिंगू बॉर्डर पे रहे, वहीं रात बिताई, खुले आसमान में सोए और संघर्ष किया। दूसरे कंप्लेनेंट जिन्होंने गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ डेफेमेशन नोटिस दिया है, उनका नाम है रमनीक रंधावा। ये जलंधर से आते हैं। ये सिंगू बॉर्डर पे 27 नवंबर से आज तक सिंगू बॉर्डर पे रहे और वहां पे पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इनके खेत जलंधर में है, जलंधर के रहने वाले हैं रमनीक जी। और तीसरे कंप्लेनेंट जिन्होंने केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर गिरिराज सिंह के खिलाफ मुकदमा करने के लिए नोटिस भेजा है, उनका नाम है कुलदीप धालीवाल। ये जगदेव कलां से आते हैं, अमृतसर से, और ये 27 नवंबर से ही सिंगू बॉर्डर पे हैं। ये 3 ऐसे कंप्लेनेंट्स हैं, ऐसे किसान हैं
जो खेती करते हैं, जो खुद वो और उनका पूरा परिवार खेती करता है और जो पहले दिन से इस आंदोलन में शरीक रहे, सिंगू बॉर्डर पे संघर्ष करते रहे। आम आदमी पार्टी, हमारी पार्टी, हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार देश के किसान को सेवा देकर उनके इस दुख दर्द में अपना एक छोटी सी पहल करते हुए उनके दुख दर्द को कम करने की नजर आ रहे हैं। एक सेवादार की भूमिका में लंगर से लेकर कंबल तक की सेवा सिंगू बॉर्डर पे दी गई। उसके बाद पानी से लेकर शौचालय की व्यवस्था और सेवा वहां दी गई। आज से 3-4 दिन पहले आपने देखा कि केजरीवाल साहब ने सिंगू बॉर्डर पे वाईफाई तक की सेवा शुरू करी, क्योंकि देश के किसान ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने हमें बताया कि वहां सिग्नल बड़ा कमजोर है, घर वालों से बात नहीं हो पा रही है, तो हमने वहां फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगवा दिए। और अब एक नई सेवा जो केजरीवाल साहब और उनकी आम आदमी पार्टी शुरू कर रही है, की गई है, उस सेवा का नाम है ये लीगल असिस्टेंस, जिसके तहत आज हम देश के किसान की मदद करेंगे इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सबक सिखाने के लिए और इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कानून से इंसाफ लेने के लिए, अदालत से इंसाफ लेने के लिए, पूरी कानूनी कार्रवाई करने के लिए। देश के किसान को लगातार कभी इन्हें आतंकवादी कहा जाता है, कभी इन्हें चीन पाकिस्तान का एजेंट कहा जाता है। हम जय जवान जय किसान के नारे वाले देश में रहते हैं। उस देश में रहते हैं जिस देश में सदैव से किसान को, अन्नदाता को भगवान माना गया है, देवता माना गया है, उसकी पूजा की गई है, उसका आदर सत्कार किया गया है। लेकिन आज बीजेपी इस पूरे आंदोलन को कलंकित करने के लिए, बदनाम करने के लिए, तौमता लगाने के लिए इस आंदोलन पे लगातार षड्यंत्र रच रही है और उस षड्यंत्र का सामना और उसका पर्दाफाश करने के लिए अब देश का किसान आगे बढ़ रहा है और उसमें जो भी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी निभा सकेंगे, वो जिम्मेदारी हम निभाने के लिए तैयार हैं। कि ये 3 कंप्लेनेंट जो हैं, जो ये मानहानि का मुकदमा दर्ज कराते हैं, दर्ज कराने से पहले नोटिस देते हैं, ये 3 पंजाब के लोग हैं, पंजाब का किसान है, सालों से इनका परिवार खेती कर रहा है, किसानी कर रहा है और ये शुरू से सिंगू बॉर्डर पे आंदोलन भी कर रहे हैं और इनकी भावनाएं आहत हुई हैं जब ये कहा जाता है कि सिंगू बॉर्डर पे बैठा बंदा, किसान जो संघर्ष कर रहा है, वो आतंकवादी है, वो चीन का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट है। तो इनकी भावनाएं भड़की, जैसे आपकी और हम सबकी भड़की, और उन्होंने ये ठान लिया कि हम बीजेपी के नेताओं को सबक सिखाएंगे। सड़क से लेकर संसद तक, संसद से लेकर अदालत तक, हर जगह इनको मुंह की खानी पड़ेगी और इनका पर्दाफाश हम करेंगे। आम आदमी पार्टी से संबंधित है ये लोग जो आप बोल रहे हो, पंजाब के लोग हैं आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है ना उन लोगों को लेकर। ये लोग किसान हैं, इन लोगों का किसी राजनीतिक दल से या उनको राजनीतिक चश्मे से देखना ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, जहां तक सहायता की बात है, हमसे जो किसान सहायता मांग रहा है, कानूनी सहायता, हमें पॉलिटिकल पार्टी है, सक्षम पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, लीगल असिस्टेंस भी है, और अगर हम सेवा करना चाहें, वो हमसे सेवा लेना चाहें, तो हम तैयार। लेकिन किसान तो कह रहे हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी की एंट्री नहीं है। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं है, और ये पाक साफ आंदोलन है, इसको राजनीतिक चश्मे से भी देखना गलत है। और बहुत ही अच्छा है कि कोई राजनेता मंच पे अलाउड नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी और पार्टी के तौर पे भी इस बात का समर्थन करता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल हम ही डाल रहे हैं, ऐसा भी होगा, और मुझे लगता है हो रहा है, कि लोग जो किसान सक्षम है, जो खुद केस करना चाहता है, वो खुद भी कर रहा है, और जो हमारे माध्यम से केस करना चाहता है, वो हमसे मदद मांग। तो ये आपके माध्यम से हुआ है सर? ये हमारे माध्यम से, आपके वकील की तरफ से जत्थेबंदियों को इसके पीछे आना चाहिए था। ये जो देखिए, ये उनका विचार, वो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि आज पूरे पंजाब की, पूरे देश की भावनाएं आहत हुई हैं, उत्तेजित हुई हैं। ऐसे लाइबलस, डेफेमेटरी, डेरोगेटरी
स्कैंडलस रिमार्क्स जो बीजेपी के नेता लगातार देश के अन्नदाता के लिए, किसान और किसानी के लिए लगातार दे रहे हैं, इससे हर व्यक्ति का मन थोड़ा सा तो और सबकी भावनाएं थोड़ी सी तो आहत होती है। सर 4 तारीख को मीटिंग होने जा रही है एक बार फिर से केंद्र सरकार के साथ, लगता है कोई हल निकल पाएगा? क्योंकि 2 जो मांगे हैं तकरीबन मान ली गई हैं उनकी, किसानों की। अभी हाथी फंसा हुआ है, हाथी की पूंछ निकली है। असली बात तो हाथी की है। हाथी जब तक नहीं निकलेगा तब तक क्या मसला सॉल्व होगा? और कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार ने, मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरी लड़ाई को अहम की लड़ाई बना लिया, ईगो बैटल बना लिया है। देश के किसान के साथ एक ईगो की लड़ाई चल रही है। मुझे लगता है कि मोदी साहब को और उनकी सरकार को थोड़ी सी अकल देश का किसान और हम लोग मिलकर दें, ताकि वो ये समझ सकें कि कितना गलत वो लोग कर रहे हैं और जल्द से जल्द किसान की मांगों को मांगे, ये 3 काले कानून खारिज हों। राघव जी, बिट्टू पर एफआईआर दर्ज हुई है दिल्ली में, कैसे देख रहे हो उसको? नहीं, उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। जैसे कल पिक्चर सूट के घर पे जो कुछ कूड़ा वगैरह फेंका गया और पंजाब सरकार उन लोगों के ऊपर मामला भी दर्ज करने की बात कर रही है। देखिए, मैं एक जनरल कमेंट इस पे सब पे देना चाहूँगा जो इससे संबंधित कई सवाल हैं। ये सारी जो प्रॉब्लम जगह जगह चल रही है, इवेंट्स हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये सब केंद्र सरकार अगर चाहे 1 सेकंड में खत्म हो सकता है। हमसे भी पूछा जाता था जब हम दिल्ली में थे कि दिल्ली का बॉर्डर बंद है तो सामान नहीं आ रहा, एसेंशियल कमोडिटीज नहीं आ रही। हमने कहा भैया ये सारी जो समस्या है ये तो केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई है। केंद्र सरकार चाहे तो 1 मिनट में हल हो सकती है। इतना ही तो करना है कि ये एश्योरेंस देनी है कि ये 3 काले कानून खारिज हो जाएंगे। लेकिन न जाने क्यों केंद्र सरकार अड़ी हुई है और देश के किसान से बदला ले रही है। मैं तो आज, मैंने पहले भी कहा और मैं आज खुद फिर कहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि मोदी जी, आप या आपका कोई भी एक मंत्री अगर हिम्मत है तो एक रात खुले आसमान में सिंगू बॉर्डर पे सो के दिखाओ, सड़क पे, तो पता लगे कि देश का किसान किस बुरे हालात से गुजर रहा है, कैसे संघर्ष कर रहा है, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। वो 3 काले कानून पूरे देश भर में लागू हो गए। पंजाब में भी लागू है, दिल्ली में भी लागू है, हरियाणा में भी लागू है, राजस्थान में भी क्योंकि ये केंद्र का कानून है, किसी राज्य के पास ये शक्ति नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज दिल्ली का किसान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर बैठा होता, पंजाब का किसान कैप्टन साहब के घर के बाहर बैठा होता, हरियाणा का किसान खट्टर साहब के घर के बाहर बैठा होता, यूपी का किसान योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर बैठा होता। लेकिन देश का किसान ये जानता है कि ये केंद्र का कानून है, केंद्र का कानून पूरे देश भर में लागू हो जाता है और उसे लागू होने से रोकने की शक्ति किसी के पास है तो वो प्रधानमंत्री मोदी के पास है। आम आदमी पार्टी का सदस्य होने के नाते पर्सनली मेरा ये मानना है कि इन 3 ये जो 45 शहादतें हुई हैं, मौतें हुई हैं, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। कि फिर उन्होंने मामला दर्ज होना चाहिए कि नहीं? कानून उनका, पुलिस उनकी, लेकिन हम तो ये मांग करते हैं कि होना चाहिए। इनके सारे मंत्रियों पे होना चाहिए, उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए। आज देश का किसान 1.5 महीने से लगभग, अब तो 1.5 महीना होने को जा रहा है, सिंगू बॉर्डर पे बैठा है, टीकरी बॉर्डर पे बैठा है, इस खुले आसमान में 1 डिग्री टेम्परेचर में। अभी सुनने में आ रहा है वहाँ बारिश भी हो रही है, बारिश में बैठा है किसान इतनी ठंड में। तो मोदी साहब अपना एक मंत्री तो भेजे वहाँ, वो 2 घंटा बैठ के दिखाए खुले आसमान। देखिए, मैं इस आंदोलन को तो राजनीति से नहीं देखता, लेकिन जहाँ तक आपने पॉलिटिकल पार्टियों की बात करी, कैप्टन साहब के बारे में तो मैंने बताया कि वो तो सबसे बड़े, मैं कहूँ, टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ डबल स्पीक, डबल स्टैंडर्ड्स निकले। वो चाहते तो अगस्त 2019 में आगाह कर सकते थे देश को, बल्कि उन्होंने तो अपनी सहमति दे डाली इन 3 काले कानूनों के बनाने के हक में। और जहाँ तक बाकी पार्टियों का सवाल है पंजाब की, बीजेपी का तो सुपड़ा साफ है, लोग नफरत करते हैं। और अकाली दल वो पार्टी जो सदैव से, शुरू से बीजेपी के साथ रही। जब इस कानून की बात हुई उस समय भी बीजेपी के साथ थे, जब इस कानून का ड्राफ्ट बना उस समय भी बीजेपी के साथ थे, जब ये कानून कैबिनेट में आया उस समय भी बीजेपी के साथ थे, जब ये कानून कैबिनेट में पास हो गया तो भी बीजेपी के साथ थे, ये कानून लोकसभा में आया तो भी बीजेपी के साथ थे, लोकसभा में पास हुआ तो भी बीजेपी के साथ थे,
राज्यसभा में गया तो भी बीजेपी के साथ थे, राज्यसभा में पास हुआ तो भी बीजेपी के साथ थे। ये तो सारा समय अकाली दल भाजपा के साथ था। वो तो जब किसान जत्थेबंदियां इनके घर के बाहर बैठ गईं और इनका घर से निकलना मुश्किल हो गया तो इन्हें समझ में आया और बड़े दिल पे पत्थर रख के भारी मन से इन्होंने एक टेम्पररी डिवोर्स बीजेपी के साथ किया है। अकाली दल, मेरा अपना ये मानना है, मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूं, मेरी छोटी सी राजनीतिक समझ है, छोटा सा अनुभव है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अकाली दल से ज्यादा हेटेड पॉलिटिकल पार्टी कोई इस देश में है। अगर एक अवार्ड मिलना चाहिए मोस्ट हेटेड पॉलिटिकल पार्टी का, तो वो अकाली दल को मिलना चाहिए।